अस्सलामु अलैकुम। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू यूज़ नेम मैनेजर वर्किंग इन एक्सेल। एक्सेल में नेम मैनेजर की वर्किंग एक्चुअली है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं नेम मैनेजर की वर्किंग हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चीज़ देखें, मैंने एक सिंपल शीट यहाँ पर क्रिएट करी मंथ ऑफ जनवरी के महीने में। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आइटम्स वगैरह सोल्ड हुए, आप इस तरह शीट को और अच्छी तरह डेकोरेट कर सकते हैं और मैक्सिमम शीट बना सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल एक शीट बनाई, आइटम्स और उसके प्राइस लिख दिए और एंड में उनका टोटल हमने यहाँ डिफ़ाइन करा। अब इसी तरह फरवरी में भी नेक्स्ट शीट मैंने यहाँ पर इंसर्ट करी इस तरह, और फरवरी में मैंने यही करा और उसके कुछ प्राइस यहाँ पर मैंने दिए और उनका टोटल यहाँ पर इसी तरह जनरेट कर दी शीट। इसी तरह हमने मार्च में भी करा। यहाँ पर हमने मार्च में भी हमने एक शीट जनरेट करी जहाँ पर हमने कुछ आइटम्स लिखे, उसके प्राइस लिखे एंड देन लास्ट में उसका टोटल दे दिया। करना ये है, अब जनवरी का टोटल, फरवरी का टोटल, मार्च का टोटल। इसी तरह अगर आप डेज़ वाइज कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ले सकते हैं, शीट कोई भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो नेम मैनेजर क्या करता है, किसी भी सेल की वैल्यू को अपने पास स्टोर कर लेता है नेम मैनेजर की वर्किंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनवरी के टोटल, यहाँ पर टोटल जो शीट की वैल्यू आई है हमारे पास, ये फरवरी के टोटल की वैल्यू एंड देन मार्च की शीट की टोटल की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नेम मैनेजर में स्टोर करवाएंगे। और फर्स्ट शीट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट शीट पर हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, किस तरह वहाँ से हम जनरेट करेंगे। अच्छा, ये ऑल वर्किंग जितनी भी होगी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा सेल एड्रेस का काम करेंगे। किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस जनवरी की वैल्यू को सेल एड्रेस में सेव करवाना है, तो इसका इजी वे, सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है फार्मूले में जाकर फार्मूलास में चले गए। उसके बाद आपने क्लिक करा नेम मैनेजर। फार्मूलास में जाकर आपने क्लिक करा नेम मैनेजर में आपने जस्ट इसको बता दिया। यहाँ पर सबसे पहले हमने न्यू करा। न्यू करने के बाद सबसे पहले पूछता है कि आपको नेम क्या है, तो मैंने उसको बता दिया फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी। अच्छा, स्कोप में आप वो डिफ़ाइन करते हैं जहां आपको इस वैल्यू का आंसर देना है, यानी कि जहां इस वैल्यू को आपने पास करवाना है। स्कोप में आप देख सकते हैं शीट 1 जनवरी फरवरी मार्च, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं शीट 1 जनवरी फरवरी मार्च। अब मुझे इस जनवरी की वैल्यू को ले जाना है शीट 1 पर, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर शीट 1 पर जस्ट दे दिया रेफरेंस, यानी कि शीट 1 का दिया स्कोप। कमेंट वगैरह अगर कुछ देना है तो ठीक, हमने कमेंट्स नहीं चाहिए। रेफरेंस में जाकर हमने जस्ट यहाँ जनवरी की वैल्यू ली। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर अब सेल हमने यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जस्ट एक रेफरेंस में, यानी कि जनवरी में, इसने मेरे पास सेल यहाँ पर रिकॉर्ड ले लिया। आप चाहें तो उसको क्लोज़ कर दें। नेक्स्ट शीट, अब मुझे फरवरी का रिकॉर्ड चाहिए। फरवरी में जाकर मैंने फार्मूलास में गया, वहीं अगेन नेम मैनेजर, अगेन न्यू करने के बाद वही मैंने उसको बता दिया नेम डिफरेंट, यानी कि नेम ले लिया। स्कोप में कहाँ आंसर चाहिए, शीट 1 पे ही चाहिए हमें। अच्छा, रेफरेंस कौन सा सेल का, हमने कहा रेफरेंस जो है टोटल का आंसर यहाँ, और इसको ओके कर दिया। तो आप से देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ ले ली। इसी तरह हम यहाँ पर 3 मार्च में चले जाते हैं, फार्मूलास, डेटा बार, और उसके बाद अगेन हमने न्यू करा। न्यू करने के बाद स्कोप डिफ़ाइन कर दिया शीट 1 करने के बाद यहाँ पर नेम दे देते हैं, और उसके बाद हमने रेफरेंस में यही रेफरेंस दिया और जस्ट इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी और मार्च तीनों की वैल्यूज़ का रेफरेंस इसने सेव कर लिया। अब इस रेफरेंस को वहाँ पर किस तरह पुट करें, बहुत ही सिंपल वे कि अगर सिंपल मैंने यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लिखा इक्वल्स टू लिखने के बाद मैंने जस्ट लिखा, मैंने नेम दिया था जनवरी, तो मैंने अगर जनवरी लिखा तो देखें यहाँ पर इसने खुद ही सेल दे दिया। एंटर का बटन प्रेस करा तो देखें उसकी वैल्यूज़ इसने पुट कर दी। इसी तरह इक्वल्स टू फरवरी, जैसे ही एंटर कर रहा हूँ इसने वैल्यू ले ली। इसी तरह इक्वल्स टू मार्च,
वैल्यू, और इनका अगर मुझे टोटल यहाँ चाहिए वही, तो सिंपल हमने इसको सबमिशन करके देख लिया। अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या है, ये तो हम वैसे भी वैल्यूज़ लिख सकते थे। इन केस अगर वैल्यूज़ मैं यहाँ पर अब कोई और सी दे रहा हूँ, मैं यहाँ अपने पास से कुछ भी वैल्यू इंक्लूड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, अच्छा, जब यहाँ पर आंसर चेंज हुआ, इसका टोटल चेंज हुआ, तो इसका इफ़ेक्ट फर्स्ट शीट के टोटल पे देखें, खुद ही इफ़ेक्ट पड़ा, और इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर टोटल की ग्रेड पर पड़ा। तो आप लिंकिंग वाइज किस तरह शीट सेट कर सकते हैं, आपने यहाँ पर नेम मैनेजर से सीखा। आप चाहें तो यहाँ पर एक शीट डेकोरेट कर सकते हैं, एक्सपेंस शीट की एक बड़ी सी, उसके टोटल को आप सेव करवा लें। इसी तरह फरवरी के, और आप फर्स्ट शीट पर उसके एंड ऑफ द मंथ जो समरी निकाली जाती है वो सेम इस तरह आप निकाल सकते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, इसी तरह दिसंबर तक, और एंड में क्लोजिंग में आप इस तरह शो कर सकते हैं नेम मैनेजर के ज़रिए। आई होप आपको वर्किंग समझ में आई होगी। थैंक यू।